तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो। उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो। नजर तुम ही तो आए हो। यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुन ली। तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे साथ था एक पल कई जन्मों से बेहतर है। सफल हर पल हुआ अपना। नजर तेरी जो हम पर है। नजर तेरी जो हम पर है। यही यादें रह रह कर चमक जाती है जो बिजली। तुम्हारे प्यार से बाबा। लगन तुझसे लगी बाबा। मगन मन झूमता रहता। नजारा वो नए युग का नयन में घूमता रहता। नयन में घूमता रहता। वतन में उड़ते संग तेरे। चमन में फिरती जो तितली। तुम्हारे प्यार से बाबा।
शांति। रिलैक्स कर लेंगे। मैं पूरी तरह से हल्का छोड़ दें। बाबा के साथ देखिए अपने आप को साक्षी, साथी बन। बिल्कुल साक्षी। ये संकल्प आते हैं, आने दें। पुरानी बातें सताती हैं, सताने दें। Just turn around। पुनः उस प्यार के सागर में डूब जाएं। रिलैक्स। मन कहेगा ही करना करना, कहने दो ना। रिलैक्स हो जाओ। ये बाबा का प्यार। देखें बाबा के सजीव प्यार में अपने लगा के बना बाबा हमें लगा है। करके अपने आत्मा महसूस कर रही हूँ। कुछ नहीं, मैं मेरा पापा इस प्रेजेंट मोमेंट में और इसी स्थिति में आज के मधुर महावाक्य बाबा से सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 7/6/1977। अच्छा नहीं, ये कर लिया था, सॉरी, एक सेकेंड। 12/6/1977। ठीक है। कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। हम्म। कमल फूल के समान है ना, जो रहता कीचड़ में है पर उसे कीचड़ छू भी नहीं सकता, उसकी खूबसूरती को कम नहीं कर सकता। तो कैसी भी परिस्थिति है, कैसी भी सिचुएशन है, मन के अंदर कैसा भी शोर है, पर मैं आत्मा जब अपने बाबा के साथ कमल फूल के समान बाबा की कार्व में बैठी रहती हूँ, है ना,
कि मुझे कुछ भी टच नहीं कर सकता, देखा बाबा को दिया टर्न अराउंड। वो सबसे श्रेष्ठ आसन है। सर्व प्राप्तियों के आधार बाप ने समर्थ, बंधन मुक्त, योग युक्त आत्माओं के प्रति बोले। ठीक है, बंधन मुक्त, कुछ भी आ रहा है, कोई बंधन बांधना नहीं है, है ना। मैं मेरा नहीं लगाना, एक बाबा के साथ योग में समा जाना। सदा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहते हो। हम्म? ब्राह्मणों का आसन सदा साथ रहता है, तो आप सब ब्राह्मण भी सदा आसन पर विराजमान रहते हो। हम्म? कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात सदा हर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे। सब कुछ हो रहा है ना। इंद्रियों के अंदर चाहे फीलिंग्स भी हैं, चाहे बाहर भी हैं, कोई भी, आंखें देख रही हैं, मुख बोल रहा है, कान सुन रहा है, करते हुए भी मैं कौन, ये अटेंशन, मेरा कौन, है ना, न्यारे और प्यारे। सिर्फ स्मृति में न्यारे और प्यारे नहीं, लेकिन हर सेकंड का सर्व कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में हो। ठीक है, एक एक सेकंड का सर्व कर्म, है ना, आपकी स्मृति, आपकी स्थिति, आपका बाबा के साथ वो कनेक्शन, हाँ, न्यारा और प्यारा, मैं बाबा के साथ हूँ, अब कार्य हो रहा है। इसी का यादगार आप सबके गायन में अब तक भी भक्त हर कर्म इंद्रिय के प्रति महिमा, नैन कमल, मुख कमल, है ना, मुख भी बोल रहे हैं पर मैं नहीं लगा रही, हस्त कमल, हाथों द्वारा काम हो रहा है पर मैं नहीं कर रही, कह कर गायन करते हैं। तो यह किस समय की स्थिति का आसन है? ब्राह्मण जीवन का। अपने आप से पूछो कि हर कर्म इंद्रिय कमल समान बनी है, नयन कमल बने हैं, या देखते हैं जो उससे अपनी पहचान बना लेते हैं। हस्त कमल बने हैं, कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त, है ना, मैं मेरा लगाने से मुक्त। हम्म देह को देख भी रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी नयन कमल वाले, है ना, आत्मा है। देह के आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे, मेरा बेटा, मेरा पति नहीं, प्योर बाबा का बच्चा। जैसे कमल जल में रहते हुए जल से न्यारा अर्थात जल के आकर्षण के बंधन से न्यारा, अनेक भिन्न भिन्न संबंध से न्यारा रहता है। हम्म है ना, जल से न्यारा, पानी में है पर पानी से उपरा, जल के आकर्षण के बंधन से न्यारा, अनेक भिन्न भिन्न संबंध से न्यारा रहता है। कमल के संबंध भी बहुत हैं, अकेले नहीं होता है, प्रवृत्ति मार्ग की निशानी का सूचक है। हम्म है ना, लक्ष्मी नारायण के दिखाए जाते हैं ना हाथ में, ऐसे ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान बनने वाली आत्माएं प्रवृत्ति में रहते, हम्म, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, साथ साथ किचड़े अर्थात तमोगुणी पतित वातावरण रहते हुए भी न्यारे। हम्म, प्रवृत्ति में रहते हैं ना, मन के अंदर पूरा भले संकल्पों का शोर है, पास्ट फ्यूचर सब कुछ मन दिखा रहा है, कर रहा है। हाँ, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, है ना, बाहर भी जो भी, लौकिक माने बाहर जो दिख रहा है ना, अलौकिक माने अंदर संकल्पों में, इमोशंस में, फीलिंग्स में। हम्म किचड़ा अर्थात तमोगुणी पतित वातावरण रहते हुए भी न्यारे, है ना। जो गुण रचना में है तो मास्टर रचयिता में वही गुण है। सदा इस आसन पर स्थित रहते हो, वह कभी कभी स्थित होते हो, बाबा के साथ कंबाइंड, बिल्कुल अनटच, कुछ भी हो रहा है, बस अपने बाबा के प्यार का अनुभव, वही शेष है। हम्म? सदा अपने को, इस आसन को धारण करने वाले ही सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकते हैं, है ना। न्यारे माने किसी भी थॉट को टच नहीं करना, है ना,
मेरा नहीं, मैं बाबा के साथ। अपने आप को देखो, पांच विकार, पांच प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने परसेंट में मुक्त हुए हैं। लिप्त आत्मा हो वह लिप्त आत्मा हो वह मुक्त आत्मा हो। हाँ? लिप्त माने फंसी हुई, मुक्त माने अनटच्ड। आप सबने बाप दादा से वायदा किया है कि सबको छोड़कर आपको ही, आपके ही बनेंगे। जो कहेंगे, जैसा कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। वायदा निभा रहे हो? सारा दिन में कितना समय वायदा निभाते हो और कितना समय वायदा भुलाते हो? कि बाबा के साथ है, बाबा की तरह, बाबा के जैसे चल रहे हैं। हम्म? गीत रोज गाते हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति है? दूसरा कोई संबंध, स्नेह, सहयोग व प्राप्ति, व्यक्ति, वैभव, पाप से किनारा करने वाला रहा है? हम्म? है कोई व्यक्ति या वस्तु जो बंधन मुक्त आत्मा को अपने आकर्षण के बंधन में बांधने वाली? हाँ? जब दूसरों को कोई नहीं, तो निरंतर बंधन मुक्त योग मुक्त आत्मा का अनुभव करते हो। हाँ, बाबा कह रहे अगर आपका मन बाहर कहीं नहीं है ना, तो बाबा के साथ निरंतर होना चाहिए। और बाबा के साथ अगर नहीं है, तो माने आपका बाहर है करेक्शन, कोई है दूसरा, है ना। माने सृष्टि दिख रही है। अगर है तो गीत क्यों गाते हो? बाप दादा को खुश करने के लिए गाते हो कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं, वह कहकर अपनी स्थिति बनाने के लिए गाते हो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता जानते हो? ब्राह्मण अर्थात सोचना, बोलना, करना सब एक हो, है ना। जो सोचे वो बोले, वही करे, अंतर ना हो। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता कब धारण करेंगे? अभी व अंत में। है ना। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो स्वयं के पुरुषार्थ के बजाय स्वयं के पुरुषार्थ के बजाय समय पर छोड़ देते हैं। ठीक है। समय माने वक्त आएगा तो बन जाएंगे, हो जाएंगे, कर लेंगे। समय आने पर आत्माएं स्वयं कमजोर होने कारण समय पर रखते हैं, और आप लोगों के पास भी जब म्यूजियम या प्रदर्शनी देखने आते हैं तो कहते हैं समय मिलेगा तो आएंगे, है ना। तो समय कल कल करते चला जाता है। अभी हमको समय नहीं है, यह अज्ञानियों के बोल हैं। क्योंकि समय का ज्ञान से अज्ञानी है, लेकिन आपको तो ज्ञान है कि कौन सा समय चल रहा है ना। एक एक पल कीमती है। बाबा ने कहा अब नहीं तो कब नहीं, है ना। वो अज्ञानी है, उन्हें नहीं पता समय की वैल्यू। इस वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हैं? कल्याणकारी युग अथवा समय कहते हो ना। सारे कल्प की कमाई का समय कहते हो। श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय कहते हो। 5,000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय कहते हो। विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन का समय कहते हो, है ना। इस पल, प्रेजेंट मोमेंट में समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हुए अपने वाले आने वाले समय पर छोड़ देते, तो उसको क्या कहा जाएगा? हाँ? समय भी आपकी क्रिएशन है। क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर का पुरुषार्थ हो, है ना। अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो, तो उससे क्रिएटर कहा जाएगा। हाँ? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधार मूर्त हो, है ना। मैं बदलूंगी तो जग बदलेगा, मैं बदलूंगी तो समय बदलेगा। हम्म। ऐसे आधार मूर्त समय की व किसी भी प्रकार के आधार पर रहें, है ना। ये परिस्थिति बदल जाए तो मैं सुधर जाऊं, है ना। ये लोग बदल जाए तो मैं सुधर जाऊं। तो अधीन कहेंगे व आधार मूर्त माने मुझ पे सृष्टि नहीं है, बल्कि मैं अधीन हूं और बदल जाए, है ना। तो चेक करो कि सृष्टि के आधार मूर्त आत्मा किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चल रहा है, सिवाय एक बाप के आधार मूर्त किसी भी हद के सहारे के आधार पर चलने वाली आत्मा तो नहीं है। बाबा कह रहे किसी भी, मैंने ये नहीं कहना कि ये हो जाए, ये परिस्थिति हो जाए, ये हो जाए, ये फिर कर लेंगे, नहीं। बाबा ने कहा आप आधार मूर्त हो, आपको किसी का आधार नहीं चाहिए, है ना।
वायदा तो यही किया है, मेरा तो एक ही सहारा है। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है ना कहीं हम सहारों पे चल रहे हैं। एक सहारा का प्रैक्टिकल प्रमाण का अनुभव होगा। सदा एक अविनाशी सहारा लेते इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ अनुभव करेंगे। ठीक है, बाबा ने कहा अगर एक बाबा का सहारा होगा ना, तो चाहे जो भी सामने परिस्थिति आ रही है, बाहर आ रही है, सिचुएशंस आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, आत्मा बाबा के साथ उस एक सहारे में, एक उसकी गोद में समाई रहेगी। है ना। और किसी से बाहर वो चाहेगी ही नहीं कुछ मदद। तो इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ अनुभव करेंगे। है ना कि ये जो भी लोग कह रहे हैं, जो भी अंदर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मुझे कुछ नहीं। ऐसी आत्मा की जीवन न्या नैया कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ चली। है ना। अब कुछ भी हो रहा है, अब वो अपने बाबा के साथ उस सत्य के सुख के अनुभव में है। सदा स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ अर्थात परे महसूस करेंगे। है ना। कुछ भी हो रहा है, कोई भी कलयुगी आकर्षण खींच नहीं सकता, कोई कितना भी व्यवहार कर ले। है ना। जैसे साइंस के द्वारा धरती के आकर्षण से परे हो जाते, स्पेस में चले जाते, अर्थात दूर चले जाते। अगर किसी भी प्रकार की आकर्षण, चाहे देह के संबंध की व देह के पदार्थ की आकर्षित करती है, इससे सिद्ध है कि कोई ना कोई सहारे का प्रत्यक्ष प्रमाण विनाशी अल्पकाल का सहारा होने के कारण प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है ना। अब वो सामने हम उस चीज का आधार ले रहे हैं, किसी व्यक्ति का, किसी परिस्थिति का, पर बाबा ने कहा वो अल्पकाल का है ना, आज है कल नहीं होगा। पर आत्मा की स्थिति तो डाउन हो रही है ना, क्योंकि वो खुद पुरुषार्थ नहीं कर रही। है ना। तो बाबा कह रहे सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने आप को बाबा के साथ न्यारा कर लो। ठीक है। थोड़े समय के लिए होता है वो, जैसे कोई कहते हैं ना, थोड़ा अनुभव होता है, याद रहती है, शक्ति मिलती है, शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है, लेकिन सदा नहीं रहता। कारण क्या है? अवश्य एक सहारे की बजाय और कोई हद के सहारे का आधार लिया हुआ है ना, म्यूजिक मिल जाए, कमेंट्री मिल जाए, किसी का आधार नहीं, बस बैठ जाओ बाबा के साथ, बार बार बैठ जाओ उस अनंत के प्यार में। वरना आधार भी हिलता, स्वयं भी हिलते, अर्थात हलचल में आते हैं। है ना। अंगत समान अचल अडोल, कुछ भी हो रहा है तो अपने आधार को चेक करो। है ना। मैं आधार हूं, मुझे किसी का आधार नहीं चाहिए। चेक करना आता है, चेक करने के लिए दिव्य अर्थात समर्थ बुद्धि चाहिए। अगर नहीं तो बुद्धिमान आत्माओं के सहयोग से अपनी चेकिंग करो। बाप दादा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र ब्राह्मण जीवन का वरदान रूप में दिया है ना। वह यूं कहो कि ब्राह्मणों के बर्थडे की गिफ्ट बाप द्वारा हर एक को प्राप्त किया। क्या अपने जन्म की गिफ्ट को संभालना आता है? अगर सदैव इस गिफ्ट को यथार्थ रीति से यूज करो तो सदा कमल पुष्प समान, अर्थात सदा कमल पुष्प समान स्थिति के आसन पर स्थित रहो। है ना। कुछ भी हो रहा है, बाबा ने कहा आप न्यारे रहो। है ना। मैं नहीं लगाना, समझा? क्या चेकिंग करनी है? सर्व कर्म इंद्रियां कहाँ तक कमल बनी है ना। आंखें देख रही हैं, मन कह रहा है, दिख रहा है, पर नहीं देखना। मुख बोल रहा है, पर मैं ये नहीं। हम्म। सदा आकर्षण से परे, सदा हर्षित रहोगे। है ना। टच ही नहीं किया तो खुश हो। सदा हर्षित ना रहना, अर्थात कहाँ ना कहाँ आकर्षण होते हैं। है ना। फिर मन उन बातों में ही फंसा रहता है। तब हर्षित नहीं रह सकते। ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अब इन सब बातों से बुद्धि द्वारा किनारा करो। कहना और करना एक करो। वायदा करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले बनो। है ना। एक बाबा आधार हो, एक बाबा सहारा हो। अच्छा। सर्व संबंधों से एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा स्वयं को आधार मूर्त समझने वाले, समय के आधार से परे स्वयं को समर्थ समझ चलने वाले, ऐसी समर्थ आत्माओं को, बंधन मुक्त आत्माओं को, सदा योग युक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और
नमस्ते। पार्टियों से पांडव और शक्तियां दोनों ही युद्ध स्थल पर उपस्थित हैं। युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चल रहे हो तो विजयी आत्माओं को सदा विजय की खुशी होगी। विजय वालों को दुख की लहर नहीं होगी। दुख होता है हार में। विजयी रत्न सदा खुश अर्थात हर्षित रहते हैं, है ना, उस हार से भी पहचान नहीं बनाते। स्वयं में भी दुख का दृश्य न आए अर्थात दुख का अनुभव की महसूसता न आए। स्वप्न में भी तो दुख होता है ना। कोई ऐसा दृश्य देख करके स्वप्न में भी दुख की लहर आती है। पूछ रहे बाबा, तो ये सपन ही है ना जो सामने दिख रहा है। सदा विजयी के स्वप्न भी सुखदाई होते हैं, दुख का नहीं। जब स्वप्न भी सुखदाई होंगे तो जरूर साकार में सुख स्वरूप होंगे। हम्म? जब आप अपने गुणों की महिमा करते हो तो कहते हो सुख स्वरूप, या दुख भी कहते हो। आत्मा का अनादि स्वरूप सुख है, तो दुख कहाँ से आया? ठीक है, वो दुख भी मैं नहीं, है ना, तो उसको भी छूना नहीं। जब अनादि स्वरूप से नीचे आते हो तो दुख होता है ना। सीट से नीचे आ गई, भूल गई कि मैं कौन हूँ। खुद को ये देह समझ लिया, ये परिस्थिति समझ लिया, ये स्वप्न को सत्य समझ लिया। तो ऐसे अनुभव करते ही दुख से किनारा हो गया। दूसरों के दुख की बातें सुनते दुख की लहर ना आए, क्योंकि मालूम है दुखों की दुनिया है। आपके लिए दुख की दुनिया समाप्त हो गई है ना। जो दिख रहा है वो देखते नहीं, देखो, है ना। मेरे लिए समाप्त है, मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं। कल्याणकारी चढ़ती कला का युग है, तो संकल्प में भी दुख की दुनिया को छोड़ दो, है ना। टच नहीं करना। चाहे लंगर उठ गया है ना, चले, लंगर उठ गया है, हाँ, सपन की दुनिया से। अगर दुख देने वाले संबंधी या दुख की परिस्थिति अपनी तरफ खींचती है तो समझो कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रह गई है ना। फंसे हुए हैं, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, मन बार बार खींच रहा है। उसकी परख निशानी है खिंचावट, बुद्धि बार बार उधर जाएगी। अगर बुद्धि बंधी हुई रस्सियां, हम्म, अगर बंधी हुई रस्सियां, ठीक है, एक सेकंड सर। सूक्ष्म, समझो कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रह गई हैं, है ना, मन जा रहा है उधर। सूक्ष्म रस्सियां सब समाप्त हैं या कुछ रही हैं, उसकी परख अथवा निशानी है खिंचावट। अगर बुद्धि भी रस्सियां हैं तो आगे बढ़ नहीं सकते, है ना, मन बार बार उसी स्थिति में होगा, ऊपर नहीं उड़ सकेंगे। ठीक है। अगर अभी तक दुख की दुनिया का किनारा नहीं छोड़ा तो संगम युग नहीं हुए ना, तक मैं उसी में फंसी हुई हूँ। फिर तो कलयुग संगम के बीच का हो गए। हम्म, यहाँ के रहे ना वहां के रहे, ऐसी अवस्था अब क्या होगी? कब कहाँ बुद्धि का एक ठिकाना अनुभव नहीं करेंगे ना, बुद्धि बार बार भटकेगी। भटकना अच्छा लगता है क्या? जब अच्छा नहीं लगता तो खत्म करो। सदा अपने सुख स्वरूप में स्थित रहो। बोलो तो भी सुख के बोल, सोचो तो भी सुख की बातें, देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा है ना, उसी चश्मे से देखो। शरीर को देखेंगे तो शरीर का ही अंत विकारी तत्वों का बना हुआ है। इसलिए सुख स्वरूप आत्मा को देखो। ठीक है, बाबा कह रहे आत्मा को देखो, है ना, शरीर को नहीं। ऐसा अभ्यास चाहिए। जैसे सत्युगी देवताओं को दुख शब्द का पता भी नहीं है ना, पता भी नहीं है, तो अब उनसे पूछो तो कहेंगे दुख क्या होता है क्या? तब वह संस्कार यहाँ ही भरने हैं ना, देखते हुए भी नहीं देखना। ऐसे संस्कार बनाओ जो दुख शब्द का ज्ञान भी ना हो, प्राप्ति के आधार पर मेहनत कुछ भी नहीं। पापा ने कहा मेहनत जो करनी पड़ रही है ना, माने ये मैं मेरेपन को छोड़ने में, वो जो प्राप्ति होगी ना उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है ना। सजा के संस्कार बन जाए उसके लिए अगर एक जन्म व कुछ वर्ष मेहनत करनी पड़े तो क्या बड़ी बात है ना। एक एक पल संभालना पड़े। 5,000 वर्ष के संस्कार बनने के लिए थोड़े समय की मेहनत है। विघ्न आता है उसमें भी नुकसान नहीं, क्योंकि आता है विदाई लेने के लिए। लेकिन अगर रुक जाता है तो नुकसान है। आए और चले जाए, विघ्न को मेहनत मेहमान बनाकर बैठो नहीं, है ना। मैं फंस गई, क्या करूं, कैसे करूं, नहीं। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। आया और गया, है ना, थॉट आया देखा,
टर्न अराउंड, गया। विघ्न को अगर घड़ी घड़ी के भी मेहमान बनाएंगे ना तो आदत पड़ जाएगी। पापा ने कहा देखो ही नहीं, है ना, फिर ठिकाना बना देगी। इसलिए आए और गए, आधा कल्प माया मेहमान है, इसलिए तरस नहीं पड़ता। अब तरस मत करो, ठीक है। अभी भी याद की यात्रा का अनुभव और डीप रूप में हो सकते हैं, ठीक है। बाबा ने कहा उन बातों को छोड़ोगे तो बाबा के प्यार का, याद का अनुभव और गहरा हो सकता है। वर्णन सब करते हैं, याद में रहते भी हैं, लेकिन याद से जो प्राप्तियां होनी है उस प्राप्ति की अनुभूति को और आगे बढ़ाते जाए, ठीक है। उस अनुभव को बढ़ाओ, उसमें अभी समय और अटेंशन देने की आवश्यकता है ना। उन बातों को, उन परिस्थितियों का वर्णन, चिंतन, मनन करने के बजाय बाबा के साथ अपने प्यार को बढ़ाना है, जिससे मालूम पड़ेगा कि सचमुच अनुभव के सागर में डूबे हुए हैं, है ना। वो बातें खींचेंगी नहीं। जैसे पवित्रता, शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं, यह अनुभव हो, ठीक है। बाबा की याद में, प्यार में मगन। नॉलेज का प्रभाव है, योग की सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। वह तब होगा जब आपको अनुभव होगा। जैसे उस सागर के तले में जाते हैं ना, अनुभव के सागर के तले में जाओ, रोज नया अनुभव हो, तो याद की यात्रा पर अटेंशन हो, ठीक है। पढ़ना वह भी कम है, सेवा करते हुए भी याद में डूबा हुआ है, यह प्रभाव अभी नहीं पड़ता। हम बाबा कह रहे ऐसे बाबा के प्यार में समा जाना है। हम्म? सेवा करते हैं यह है, लेकिन निरंतर योगी है वो स्टेज पर आओ, है ना। बाबा के साथ उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करो, इसकी इन्वेंशन निकालने की धुन में लगो। जो किसी ने किया नहीं है ना वह मैं करूं, यह रेस करो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। इसके लिए जो योग शिविर कराते हैं ना उसको चांस अच्छा है, और कोई ड्यूटी नहीं, एक ही ड्यूटी है। इससे निर्विघ्न सहज होते, वातावरण चेंज होता है। सब अपने में बिजी, दूसरों को देखने सुनने की, विघ्नों में कमजोर होने की मार्जिन ही नहीं रहती, ठीक है ना। बस अपने भीतर उस बाबा के योग के कनेक्शन में, ठीक है। ऐसे प्लान बनाओ जो हर एक अपने में डूबा हुआ हो, चाहे साकार चीजों का नशा हो, चाहे प्राप्ति का, उसमें ही लवलीन रहो। वातावरण में मत आओ जो लहर फैले। अच्छा। तो ये थे पापा के महावाक्य, है ना। सारा मेन क्या था, न्यारा और प्यारा। कुछ भी हो रहा है होने दो, कुछ भी दिख रहा है देखने दो, कुछ भी बोल निकल रहे हैं निकलने दो। आत्मा की ट्रू नोइंग, आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड। थैंक यू पापा जी। शेयर करेगा कोई? वहाँ पे थोड़ी शांत है तो वो कौन सी? शांत तो मकसद का है। इस मुरली का मकसद यही बाबा ने कहा ना, न्यारे और प्यारे, माने कुछ भी देखते हुए नहीं, कमल फूल समान, है ना। कुछ भी परिस्थिति दिख रही है, अब मन उसकी तरफ खींचता है, अब उसकी तरफ मन ले जाने के बजाय बाबा के प्यार के अनुभव के सागर में समा जाओ, है ना। कुछ भी देखते नहीं देखना, बस बाबा का प्यार है ना, वो अपनी तरफ हमको खींचे। हम्म। मन के अंदर जो भी हो रहा है होने दो, बाहर जो भी हो रहा है होने दो, परिस्थिति है, लोगों का व्यवहार है, होने दो। उसको टच नहीं करना, बाबा के साथ बस उस प्यार के अनुभव में समाना है, ठीक है। और कोई शेयर करेगा? जी जगदीश भाई। ठीक है। Thank you, Nidhi. Thank you, Paul. या पुराण कमल पुष्प ब्रह्म का संज्ञा से सब परिस्थितियां, बाबा ने बोला कि सब परिस्थितियों के न्यारे सब आएंगी लेकिन आप नहीं हो। बाबा ने पूछा कि सिर्फ वाणी में नहीं, वाणी में स्मृति में नहीं, सिर्फ वाणी आप बोलते हो, स्मृति याद करनी, वो नहीं। कर्मों द्वारा जो आपके कर्म इंद्रियां हैं, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, वहां पे अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आपका वहां पे कौन सा है चल रहा है। आप एक ही बाबा के साथ हो, कुछ और तो नहीं दिख रहा, कुछ और तो नहीं सुन रहा। कि बाहर के
आवाज तो अलग है ना, हमारी हम्म यानी कि अलग होती है। बाबा ने पूछा कि वायदा जो है ना निभाते हो सारे दिन में, दिनचर्या में जो भी आपका गोल होता है वहां पे क्या बंधन मुक्त या बंधन में बंधे हुए हैं, कोई बात का खिंचाव तो नहीं, कोई भी बात। लेकिन आप जब आत्मा में हो, यहाँ पे बोला ना आपने कि प्राप्ति के आधार पर मेहनत कभी नहीं करना पड़ेगी। माने सच्ची बाबा ने प्राप्ति कहा है। एक बार अभी मेहनत कर ली ना, माने अपने आप को उसको टच ना करने की है ना, मन जो खींच रहा है, इमोशंस खींच रहे हैं, फीलिंग्स खींच रहे हैं, परिस्थितियां, उधर से अगर अपने आप को सेपरेट कर लिया तो वो बाबा के प्यार का जो अनुभव है ना, वो खुद को जो भरपूरता कर ली, वो संस्कार पूरे कल्प में चलेंगे। यदि वाकई सच पर फील तो होता है ना भाई, लिप्त हो या मुक्त हो पता तो चलता है ना भाई। हाँ कोई भी मुझे अगर चीज आ रही है, कोई भी देख रहा हूँ, कोई भी चीज है कर रहा हूँ, तो वहां पे बताता है ना कि कितना वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्ट मीन्स कर रही है तो आपको उधर आप जरूर खुद हो भाई, मैं ये नई चीज ये नहीं हूँ। हाँ हर्षित रहना आपने बोला, सदाई हर्षित खुशी का मकसद है ना, हर्षित। हाँ, हर्षित माना सदा खुशी है ना, हर्ष, खुश खुश। सदा खुशी, हम्म खुश। खुश है ना, दुख भी मैं नहीं हूँ, बाबा ले लो। बाबा ने एक चीज का जोर दिया कि भाई आपका कॉल और फेल में कितना फर्क है। कॉल मीन सिर्फ यही वाणी द्वारा जो आप बोलना। सुनते हैं, हम्म और फेल में कितना जब आप वो आते होते वहां पे आपको क्या फील होता है। हम्म फेल में कर्म करने में कितना अंतर है, बोलने और करने में कितना अंतर है, बाबा पूछ रहे हैं क्या। जब वो आप अनादि स्वरूप में आपको फील होता है ना, नीचे आते हो तो पता चलता है सदाई आनंद में उसका आप वो चीज हो ही नहीं, तो उसमें क्या करना। बस यही बाबा चाहते हैं ना कि उसमें ही रहो, आधार नहीं ढूंढो कि ये चेंज हो जाए, ये हो जाए, आगे जाके कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं, इस पल में बाबा के साथ बैठ जाओ बस। मेरा आधार है ना, मैं आधार हूं, मैं अपने आप को बदलूंगी तो मेरा विश्व बदल जाएगा। बाहर से चेंज करने का अभ्यास नहीं करना है, अपने भीतर आना है। बाहर की प्रकृति में भी सब कुछ चलेगा, बस अंदर की प्रवृत्ति ना, अंदर की जो है अंदर की तृप्ति। आपका खेल है। तृप्ति। इंट्रोडक्शन टोटली चेंज, बस मैं बाबा के साथ हर वक्त, कोई भी कोई चीज मुझे छू नहीं सकती सच पे। दीदी एक तो मुरली आपने पढ़ी, वो बाप पढ़ी, वो फिर दूसरी मुरली थी, वो जो दूसरी पढ़ी आपने ये ये सेम रिपीट किया। नहीं, कल कल वाली अलग थी, आज अलग थी। नहीं नहीं कल वाली नहीं, आज जो आपने पढ़ी, जो आपने बाबा के साथ लास्ट में हो आप बोलते हो वर्डिंग बाप को, तो वो मुरली वहां पे पूरी हुई, फिर दूसरी स्टार्ट की आप। नहीं नहीं, एक ही थी, पूरी खत्म की है। ये मैं अच्छा आपको अच्छा, भेज देती हूँ, आप पढ़ना चाहो तो। वो आप नहीं, हाँ भेज दें, आपको ना लास्ट में पढ़ते हो ना बाबा के प्यार के साथ को, तो वो आपने पढ़ा फिर स्टार्ट की, मैंने कहा शायद दूसरी पढ़ी आपने। नहीं, एक्चुअली पहले मैं वो कल वाली सेम पढ़ने लगी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो कल हमने पढ़ा था ना, वो सेम पढ़ने लगी थी, फिर दूसरी पढ़ी। ये आप ये अव्यक्त मुरली पढ़ते हो, वो जो रनिंग में मुरली होती है उसका भी अभ्यास आपका होता होगा ना, डेली का मुताला होता होगा ना आपका। साकार मुरली। हाँ साकार मुरली। हाँ, वो क्लास लेते हैं। वो किस क्लास में आप पढ़ते हो। मैं तो नहीं वो करती, सुबह को वो होती है ना, 5 बजे होती है ना।